आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी के बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बिस्किट की रेसिपी। इन बिस्किट को आप झटपट से घर पर ही बना के तैयार करेंगे और देखें कितनी ज़्यादा इनमें जाली पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि इन्हें हमने बेक किया है, तो इसे हमने बेक नहीं किया है। ये बिस्किट कढ़ाई में ही बन जाती हैं, ऊपर से क्रिस्पी रहती हैं, हल्की सी अंदर से सॉफ्ट रहती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दही की बिस्किट। इसे बनाने के लिए यहाँ पे एक बर्तन में आपको आधे कप दही लेना है। दही ताज़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है। ताज़े दही का इस्तेमाल करना है इसे बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए दही को अच्छे से फेंटेंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए। इतने में ही हमारा दही जो है अच्छे से फिट के तैयार हो जाएगा। अगर आपका दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप क्या करिएगा, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा, 1-2 चम्मच के करीब। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है और इसे फेंट लीजिएगा तो ये अच्छे से फिट के तैयार हो जाएगा। अब दही जो है हमारा अच्छे से फिट गया है, देखें कुछ इस तरह से है। इसी तरह से हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है, क्योंकि इसी से आज जो हम बिस्किट बनाएंगे इसी से बना के तैयार करेंगे। तो बस ये बिस्किट जो दही था वो अच्छे से फिट चुका है। इसमें हम डाल देंगे आधे कप चीनी। यहाँ पे देखें ये चीनी जो है मैंने खड़ी ली है, आप चाहो तो पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो। चीनी को इस तरह से फेंट के तैयार करेंगे ताकि ये अच्छे से घुल जाए। घुलने में थोड़ा टाइम लेती है, तो आप चाहो तो पिसी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और त्योहार जैसे ही शुरू होते हैं तो आप चाहो तो इन बिस्किट को बना के स्टोर भी कर सकते हो, क्योंकि सारे त्योहार शुरू हो गए हैं तो आप इस बिस्किट को बना के स्टोर भी कर सकते हो। यहाँ पे 1 चुटकी हमें नमक डालना है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल सादा नमक जो होता है वो डाला है। साथ में मैंने इलायची का पाउडर डाला है इन बिस्किट को बनाने के लिए। और अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे ये 4 चम्मच ड्राई कोकोनट। तो ये वाला नारियल मैंने डाला है। अगर आपके पास गोला वाला नारियल है तो उसे आप बारीक से कद्दूकस कर लीजिए और उसका इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पे देखें ये 4 चम्मच डालने के बाद यहाँ पे हमें घी डालना है। तो ये ताज़ा देसी घी मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे 4 चम्मच ही मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। वैसे तो आप रिफाइंड भी डाल सकते हो, डालडा भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने घी का इस्तेमाल किया है। इन सारी चीज़ों को अब अच्छे से फेंट के तैयार करेंगे। सिर्फ 2 मिनट में ही ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल भी जाएंगी और फिट भी जाएंगी। अब हम इसमें डालेंगे मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, हमें बेकिंग सोडा डालना है। तो देखें कुछ इस तरह से ये रहता है, 1/4 चम्मच ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये मीठा सोडा हमने डाल दिया है और इसे अच्छे से फेंट लिया है। बेकिंग सोडा डालने के बाद और हम इसे अच्छे से ढक देंगे। और ये देखें यहाँ पे ली है मैंने सूजी। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटी ले सकते हैं, बारीक ले सकते हैं, जो भी सूजी हो। आपको 1.5 कप सूजी लग जाएगी इन बिस्किट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखें एक मिक्सी का जार ले लीजिएगा और सूजी डाल दीजिएगा। आधे कप सूजी और इसमें डालेंगे, और वो पार्ट मेरा आ नहीं पाया है तो आप यहाँ पे 1.5 कप सूजी ले लीजिए और इसे अच्छे से बारीक कर लीजिए। यहाँ पे देखें सूजी को अच्छे से पीस लेना है, कुछ इस तरह से ये पिस गई है। और अब क्या करेंगे, ये सूजी जो है 1.5 कप मैंने ली थी। अब इसे जो दही मैंने छोड़ दिया था तो देखें इसमें अच्छे से जाली पड़ जाएगी, मतलब अच्छे से ये देखें फॉर्मेट टाइप हो जाएगी, बहुत ही थिक आपको दिखेगा कुछ इस तरह से। तो जो सूजी हमने पीस के रखी है वो हमें इसमें डालना है। और आप ड्राई फ्रूट अगर डालना चाहो तो थोड़े से बादाम मैंने लिए हैं कुछ इस तरह से कट करके, और इसे डाल दिया है। साथ में मैंने सूजी डाल दी है और इसका थोड़ा सा हमें सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है, ताकि सूजी अभी फूलेगी ना। तो इसे ना हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, मतलब टाइट नहीं बनाना है डो को, क्योंकि अभी हमारी जो सूजी है वो फूलेगी। इसमें मैंने 2 चम्मच गेहूं का आटा डाला है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो 1 चम्मच और आप आटा डाल सकते हैं। आटा नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे मैदा भी डाल सकते हैं। ये आटा और मैदा मैंने इसलिए डाला है, इससे क्या होगा, आपकी बिस्किट कढ़ाई में नहीं खुलेगी और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी।
तो आटा या मैदा आप इसमें डाल दीजिएगा और इस डो को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। यहाँ पे आपको थोड़ा इसको ढककर रखने में टाइम लगेगा, कम से कम 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट बाद देखेंगे ये सूजी जो है फूल जाएगी और इसका एक डो बनके तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगे ये डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो इसमें 1 चम्मच के करीब आटा आप डाल के इसे थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं। अगर आपको लगे ये बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप इसमें 1 चम्मच दही या फिर पानी डाल के इसे सॉफ्ट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है। तो देखें इस तरह से अब ये डो जो है मैंने लगाया और फिर इसको इस तरह से रोल कर लिया और फिर करना कुछ नहीं था, चाकू लेनी थी आपको, उस पर हल्का सा तेल लगा लेना है और इस तरह से इसके पीसेस थोड़ा तिरछे तिरछे से काटते जाना है। तो बस इस तरह से सारे पीसेस आपको कट कर लेने हैं। बहुत ही इजी तरीके से ये जो बिस्किट हैं जो बनके तैयार हो जाएंगी। आप देखें झटपट से इन्हें बना ले जाओगे और मैंने इन्हें कट कर लिया है। कुछ इस तरह से ये कट हो गई हैं। अब मैं इसे एक सा कर देती हूँ तो देखने में भी अच्छी लगेगी। इसे हमें बहुत ज़्यादा एक सा नहीं करना है, हल्का हल्का एक सा करते जाना है और दूसरा रोल बनाना है और उसी तरह से फिर से हमें इसे कट करना है। आप देखें ना, हमने बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखा है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। छोटे छोटे साइज़ की मैंने यहाँ पे कट करके देखें रखी हैं, लेकिन जब ये कढ़ाई में जाएंगी तो फूल के ये डबल हो जाएंगी और बहुत ही बढ़िया सिक्के तैयार होंगी। आप देखें इनको कितना छोटा छोटा मैंने बढ़िया बना के तैयार किया है। तो चलिए अब तेल गरम करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि सारी बिस्किट का साइज़ देखें बहुत ही अच्छा आया है और हाथों से मैंने थोड़ा सा एक सा कर दिया है। तेल गरम कर लीजिएगा अच्छे से, आपको तेल को गरम कर लेना है बढ़िया तरीके से ताकि तेल अच्छे से गरम हो जाए। और जो डो बचा है इसी तरह से हम बनाते जाएंगे और तलते जाएंगे। यहाँ पे देखें तेल को मैंने गरम करने रखा और फिर मैंने इन बिस्किट को डाल दिया। अब इस समय आपको आँच को बिल्कुल धीमा कर देना है क्योंकि तेल अच्छे से गरम हो चुका है। गरम तेल में इन्हें धीमी आँच में बढ़िया से सिकने देना है, आँच तेज़ बिल्कुल ना करें। और जैसे ही ये तैर के ऊपर की तरफ आएँ तो आप इन्हें धीरे धीरे करके पलट दीजिए। अब देखिए इनका कलर चेंज होने लगा है, इनका पूरी तरह से मैंने कलर चेंज कर लिया है। अब देखिए इसमें कितने बढ़िया क्रैक पड़े हैं, बिस्किट जो है तल के तैयार हो गई हैं। अब हम बाकी की बिस्किट भी तल के तैयार कर लेते हैं। तो देखें ये भी तैर के ऊपर आ गई हैं, ये भी बहुत ही अच्छी बनी हैं। दोनों हमारी जो बिस्किट हैं बहुत ही शानदार बनके तैयार हुई हैं। अब देखें बिस्किट हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं और बहुत ही शानदार बनी हैं, एकदम खस्ता करारी हैं। ये अंदर से सॉफ्ट होती